हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 में लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू आई प्लस आयोटा ए वेयर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, then B is invertible if and only if A is invertible. Second, all eigenvalues of B are necessarily real. Third, B minus I is necessarily invertible. And fourth में दिया हुआ है B is necessarily invertible. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन। ए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स दी हुई है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी हमारे पास डिफाइन है आई प्लस आयोटा ए। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो हम लेके चलते हैं, लेट लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है देन आयोटा लेमडा किसकी आइगन वैल्यू होगी? आयोटा ए की। देन 1 प्लस आयोटा ए ये किसकी आइगन वैल्यू होगी? आई प्लस आयोटा ए की। एंड आई प्लस आयोटा किसे डिफाइन किया हुआ है? यहाँ पे बी को डिफाइन किया हुआ है। देन 1 प्लस आयोटा लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। अब देखो अगर 1 प्लस आयोटा लेमडा बी की आइगन वैल्यूज है तो इसका मतलब 0 तो इसकी आइगन वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हमें मिल गया 0 इज़ नेवर एन आइगन वैल्यू ऑफ बी। एंड अगर 0 इसकी आइगन वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। एंड अगर आइगन वैल्यू 0 कभी नहीं होगी इसकी तो जो मैट्रिक्स बी होगी उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। एंड डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा देन मैट्रिक्स बी कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेबल। एंड बी इज़ इन्वर्टेबल नेसेसरली। देन फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये दिया हुआ है बी इज़ नेसेसरली इन्वर्टेबल, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल टू, ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 -1 1, ठीक है। ए मैट्रिक्स दी हुई है। देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें ये बताना है इनमें से n की किस वैल्यू के लिए, मतलब जब a की पावर में कौन सी वैल्यू करें जिससे हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें n की वैल्यू बतानी है 1 2 4 6, इनमें से क्या होगी? देखिए सॉल्यूशन। देखिए मैट्रिक्स ए दी हुई है 0 1 -1 1, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं पहले हम। कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई क्या आ जाएगा? 0 माइनस लेमडा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। या फिर सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा माइनस 1। अब देखो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आइडेंटिटी। दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए माइनस आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से? ए माइनस आई, तो वो रख देंगे तो ए माइनस आई माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास ए क्यूब क्या आ जाएगा? ए क्यूब इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। ए की पावर 4 करेंगे, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 इक्वल टू माइनस ए। देन यहाँ भी अभी हमें आइडेंटिटी नहीं मिला तो ए की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 5 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारे पास ए माइनस आई, तो वो वैल्यू रख दी। तो ए की पावर 5 हमें मिल गया माइनस ए प्लस आई। तब फिर वापस क्या करेंगे? वापस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 6 क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू है ए माइनस आई और एक माइनस पहले से है तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी आइडेंटिटी। तो हमें मिल गया ए की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 6, तो हमें यही तो मिला, ए की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एन की वैल्यू आ गई 6। देन फोर्थ करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड बी इक्वल टू 1 3 बीटा। देन द सिस्टम ax इक्वल टू बी ओवर द रियल नंबर्स हैज़, फर्स्ट ऑप्शन में है नो सॉल्यूशन व्हेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। सेकेंड में है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन एवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2। थर्ड में है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। फोर्थ में है अ यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। देखिए इसके सॉल्यूशन। हमारे पास मैट्रिक्स ए ये दी हुई है और जो बी है ये स्मॉल बी है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम कैसा है? ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास बी दिया हुआ है 1 3 बीटा एंड ए इक्वल टू 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा।
तो पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक एंड जो मैट्रिक्स ए होती है उसकी रैंक अगर इक्वल आए तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कुछ इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसकी रैंक चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इसको इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले इस 1 को पाइवोट बनाएंगे, तो इसके नीचे वाली ये जो एंट्रीज है इनको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो देखो हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 -1 1 1 0 2 0 2 0 5 अल्फा -2 बीटा -2। ठीक है, फिर अब इसे पाइवोट बनाएंगे, तो इस 5 को इसके हेल्प से 0 बनाएंगे। तब क्या करेंगे हम, इसको ये जो R2 रो है इसको क्या करेंगे हम 5/2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देंगे। मतलब हम R3 की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, R3 माइनस 5/2 इंटू R2। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री 0 आ जाएगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 -1 1 1 0 2 0 2 0 0 अल्फा -2 बीटा -7। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट तो इसकी रैंक बता नहीं सकते। यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, या तो अल्फा 2 के इक्वल हो या फिर नॉट इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 7 हो या फिर नॉट इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 7, सेकेंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा नॉट इक्वल टू 7, थर्ड अल्फा नॉट इक्वल टू 2 या फिर बीटा इक्वल टू 7, एंड फोर्थ में बनेगी अल्फा नॉट इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। यहाँ से हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, इसमें अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 7। तो देखिए जब अल्फा 2 के इक्वल हो और बीटा भी 7 के इक्वल हो तो ये वाली एंट्री 0, ये वाली एंट्री 0। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर रैंक ए की देखें, मतलब ए मैट्रिक्स की रैंक देखें तो वो भी 2 आ जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 मिलेगी और मैट्रिक्स ए की रैंक भी 2 मिलेगी। मतलब दोनों अगर रैंक इक्वल है इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड कंडीशन अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। तो देखो जब अल्फा 2 के इक्वल होगा तब ये एंट्री तो 0 हो जाएगी, बट अगर बीटा 7 के इक्वल नहीं हुआ तो ये वाली एंट्री नॉन 0 होगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो 3 आ जाएगी और मैट्रिक्स ए की रैंक हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो क्या मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। बट हमें तो अल्फा जब 2 है और बीटा नॉट इक्वल टू 7 है उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिला, देन थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए हम बाकी की कंडीशंस देखते हैं। थर्ड कंडीशन है अल्फा नॉट इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 7। तो जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 7 होगा तो उस कंडीशन में देखो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो आ जाएगी 3 और मैट्रिक्स ए की रैंक भी 3 आ जाएगी। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है तो ये वाली एंट्री नॉन जीरो होगी, एंड बीटा अगर 7 के इक्वल है तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। फिर भी हमारे पास रैंक क्या आएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, 3 आएगी, क्योंकि ये वाली एंट्री नॉन जीरो है। एंड मैट्रिक्स ए की रैंक क्या आएगी, वो भी 3 आएगी। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स ए की रैंक आई 3, वो किसके इक्वल आ गई, एन के इक्वल आ गई, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स कैसी है, 3x3 की है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी क्या है, 3 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 3 है और मैट्रिक्स ए की रैंक भी क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स की रैंक है वो लेस देन एन आनी चाहिए। बट हमारे पास तो लेस देन एन नहीं आ रही रैंक, तो इस वजह से नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देन सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेनेवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2, बट यहाँ से तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिला, देन ये भी इनकरेक्ट हो गया। और देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा नॉट इक्वल टू 7, बट अगर हम यहाँ से देखें बीटा अगर 7 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम मैट्रिक्स ए की रैंक के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अल्फा की भी तो हमें वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2 है या फिर नॉट इक्वल टू 2 है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो हम यहाँ से अगर बीटा नॉट इक्वल टू 7 है तो हम यहाँ से मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की रैंक के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक क्या होगी, तो ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ से हम ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा हम नहीं बता सकते। तो हमें मिल गया फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 4 3 एंड 5, एक बाई लीनियर मैप दिया हुआ है
R2 क्रॉस R2 टू R, इस तरह से डिफाइन है। और कैसे, फाइव वी डब्ल्यू इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, इस तरह से ये मैप डिफाइन है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है फाइव वी डब्ल्यू इक्वल टू फाइव डब्ल्यू वी फॉर ऑल वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू R2। सेकेंड, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी सच दैट फाइव वी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू। थर्ड में, देयर एग्जिस्ट अ 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स B सच दैट फाइव वी वी इक्वल टू वी ट्रांसपोज बी वी for all v belongs to R2. And fourth में दिया हुआ है the map psi such that R4 to R defined by psi v1 v2 w1 w2 equal to phi v1 v2 w1 w2 is linear। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 4 3 एंड फाई एक बाइलिनियर मैप डिफाइन है किस तरह से, फाइव वी डब्ल्यू इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम वी को कंसिडर करते हैं 1 0 एंड डब्ल्यू को कंसिडर करते हैं 0 1। तो यहाँ से फाइव वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये किस तरह से डिफाइन है वी ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 0, फिर मैट्रिक्स ए एंड इंटू में डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2। फाइव डब्ल्यू वी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से डब्ल्यू ट्रांसपोज 0 1, फिर मैट्रिक्स ए एंड यहाँ पे वी, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी यहाँ से 4। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 4 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से। इन ऑप्शन में है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी सच दैट फाइव वी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू R2। तो देखिए हम यहाँ से भी काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट वी, तो हमने वी को तो कंसिडर कर लिया 1 2, पर बोला गया फॉर ऑल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हम कंसिडर करते हैं 0 1, क्या इसके लिए कोई ऐसा वी एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए हमने वी और डब्ल्यू इस तरह से कंसिडर कर लिए, तो फाइव वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा 1 2, यहाँ से मैट्रिक्स ए और ये 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8, नॉट इक्वल टू 0 है। और ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर ऑल डब्ल्यू ऐसा वी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए फाइव वी डब्ल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, बट इस डब्ल्यू के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स B सच दैट फाइव वी वी इक्वल टू वी ट्रांसपोज बी वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू R2। इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है ये जो मैप है क्या ये लीनियर होगा, तो ये लीनियर नहीं होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इस तरह से लेके चलते हैं फाइव एल्फा v1 v2 w1 w2। ठीक है, और हमारे पास फाइव इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ से हमें फाइव एल्फा v1 एल्फा v2 एल्फा w1 एल्फा w2 ये किसके इक्वल मिल जाएगा, फाइव एल्फा v1 एल्फा v2 एल्फा w1 एल्फा w2, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह से तो डिफाइन है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एल्फा v एल्फा w। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास फाइव वी डब्ल्यू ये किस तरह से डिफाइन है, वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, एल्फा वी डैश ए एल्फा डब्ल्यू, फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं हम एल्फा डैश वी डैश ए एल्फा डब्ल्यू, एल्फा डैश एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो एल्फा स्क्वायर वी डैश ए डब्ल्यू, तो यहाँ से हमें मिल गया एल्फा स्क्वायर फाइव वी डब्ल्यू। यहाँ से हम लेके चले थे फाइव एल्फा, और हमें यहाँ पे अल्फा मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिल रहा है अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब लीनियर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट, थर्ड ही करेक्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन किस तरह से करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे हम v कंसिडर करते हैं x1 x2। ठीक है, तो फाइव वी वी ये क्या मिल जाएगा, फाइव x1 x2 x1 x2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से हो गया ना फाइव वी डब्ल्यू, तो फाइव वी डब्ल्यू हमें किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव वी वी ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी ट्रांसपोज ए वी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x1 स्क्वायर प्लस 6x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर। और यहाँ से जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फाइव हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखो जैसे यहाँ पे x1 x2, ठीक है, फिर यहाँ मैट्रिक्स क्या आएगी, x1 का कोफिशिएंट 1 है, फिर x1 x2 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 और x2 स्क्वायर में 3, इस तरह से बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा x1 x2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा ये v ट्रांसपोज, और इसे हम लिख सकते हैं बी मैट्रिक्स, इसे हम बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, देखिए तो हमें मिलेगा वी ट्रांसपोज बी वी वेयर बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऑप्शन थर्ड में भी यही दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी सच दैट फाइव वी वी इक्वल टू वी ट्रांसपोज वी वी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।